अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में तकरीबन हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सोचा है। जब आप दिल की गहराइयों से किसी को याद करते हैं तो क्या वो शख्स भी आपकी याद को महसूस करता है? क्या वाकई हमारे ख्यालात और एहसासात सिर्फ हमारे अंदर महदूद रहते हैं या वो किसी ना किसी अंदाज में दूसरे इंसान तक भी पहुंच जाते हैं? आज मैं आपके साथ 3 ऐसी हैरान कुन निशानियां शेयर करने वाला हूं जिनके बारे में जानकर शायद आपकी सोच बदल जाए। हम जज्बात, इंसानी नफ्सियात और दिलचस्प हकाइक की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसानों के दरमियान ये अनदेखा ताल्लुक कैसे काम करता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरी निशानी ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपको अपनी जिंदगी के कई वाकयात याद आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जब आप दिल से किसी को याद करते हैं तो क्या वाकई वो भी आपको महसूस करता है? कभी आपने महसूस किया है कि आप खामोश बैठे होते हैं, किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक वो शख्स आपके जहन में आ जाता है? या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को शिद्दत से याद कर रहे हो और कुछ ही देर बाद उसका मैसेज या कॉल आ जाए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम आज तक समझ नहीं सके? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही गहरे, दिलचस्प और हैरान कुन मौजू पर बात करेंगे कि जब आप दिल से किसी को याद करते हैं तो क्या वो भी आपको महसूस करता है? और साथ ही आप जानेंगे वो 3 हैरान कुन निशानियां जो बताती हैं कि कोई आपको याद कर रहा है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर किसी को याद करता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका जाती ख्याल है, उसके दिमाग की दीवारों के अंदर बंद एक छोटा सा एहसास है। लेकिन हकीकत इससे बहुत बड़ी है। साइंस ये बताती है कि हमारा दिमाग एक बायो इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है जहां तकरीबन 86 अरब न्यूरॉन्स मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। हर न्यूरॉन एक छोटा सा बरकी सिग्नल पैदा करता है और यही सिग्नल्स मिलकर एक ख्याल बनाते हैं। अब गौर करें, जब इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी सरगर्मी आपके दिमाग में एक लम्हे में पैदा होती है तो क्या ये सिर्फ आपके अंदर महदूद रह सकती है या फिर ये एक लहर की तरह कायनात में फैल जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि ख्याल सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन एक और सोच ये भी कहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ख्याल सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन एक और सोच ये भी कहती है कि ख्याल एक एनर्जी है जो पैदा होते ही माहौल में फैलना शुरू हो जाती है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, इसी तरह हर ख्याल भी एक लहर बनकर फैलता है। अगर हम कायनात को गौर से देखें तो हर चीज हरकत में है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। ये कुर्सी, ये हवा, ये रोशनी सब किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। हमें वो चीज ठोस इसलिए लगती है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत स्लो है, लेकिन हकीकत में सब कुछ एनर्जी है। अब तसव्वुर करें, अगर हर चीज एनर्जी है तो फिर इंसान का ख्याल भी एनर्जी है, और एनर्जी कभी जाया नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ख्याल सिर्फ आप तक महदूद रहता है या फिर ये कहीं और भी असर करता है? यहां से एक दिलचस्प नजरिया शुरू होता है कि जब आप किसी को दिल से याद करते हैं तो आप एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, और अगर दूसरी तरफ भी कोई कनेक्शन हो तो वहां भी एक रद्द अमल पैदा हो सकता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। निशानी नंबर 1, अचानक उस शख्स का ख्याल आना। आप अपने काम में मसरूफ होते हैं और अचानक वो शख्स आपके जहन में आ जाता है बगैर किसी वजह के। ये वो लम्हा होता है जब आप दोनों के दरमियान एक जज्बाती कनेक्शन एक्टिवेट हो सकता है। कि कैसे पता चले कि कोई आपको याद कर रहा है? कहती है कि ब्रेन मेमोरी ट्रिगर्स रैंडमली एक्टिवेट होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि जब कोई शख्स इमोशनली स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है तो दोनों ब्रेन्स के इमोशनल नेटवर्क सिंक हो सकते हैं। इसीलिए अचानक वही शख्स याद आ जाता है, बेवजह मूड चेंज होना। कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड अचानक चेंज हो गया हो? नो रीजन, नो इवेंट, नो सिचुएशन, बस एकदम से सैडनेस, एंजाइटी, वार्मथ या स्ट्रेंज इमोशनल पुल। ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में होने वाली सडन एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसे इमोशनल रेजोनेंस कहते हैं। यानी एक शख्स का इमोशनल स्टेट दूसरी शख्स पर सटल इंपैक्ट डाल सकता है। अगर कनेक्शन स्ट्रांग हो तो ये फीलिंग ज्यादा इंटेंस हो जाती है। सिंक्रोनिसिटी इवेंट्स। साइन नंबर 3, इत्तफाकी मुलाकात या कांटेक्ट।
ये सबसे इंटरेस्टिंग साइन है। आप किसी को सोच रहे होते हैं और अचानक उसका मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है या कहीं अनएक्सपेक्टेडली वो नजर आ जाता है। साइंस इसे कोइंसिडेंस प्लस कॉग्निटिव बायस कहती है, यानी हमारा दिमाग ऐसे मोमेंट्स को ज्यादा नोटिस करता है। लेकिन एक दूसरी पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब दो लोगों के दरमियान इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो बिहेवियर पैटर्न्स ओवरलैप कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग सरप्राइजिंगली मैच हो जाती है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं, ये एक ट्रांसमीटर भी है। ये सिग्नल्स बनाता है और माहौल में एक खास फील्ड पैदा करता है, और अगर कोई दूसरा इंसान भी उसी फील्ड से जुड़ा हो तो वहां रद्द अमल मुमकिन है। यही वजह है कि कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने हमें याद किया है। लेकिन याद रखें, हर चीज का ताल्लुक सिर्फ साइंस से नहीं होता, और ना ही हर चीज को हम मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ एहसास में महसूस किए जा सकते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको याद कर रहा है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तो शायद ये सिर्फ आपका ख्याल नहीं था, बल्कि एक कनेक्शन था जो आपकी रूह ने महसूस किया।